ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज इंग्लिश का जो आपका पहला लेसन था, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, उसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में लेसन एंड रिपीट जो 4 रोज में 3-3 थे, जो एक जैसे प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स थे, उनको हमने किया। आज हम करेंगे वर्ड पार ए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब जो नीचे दिए हुए शब्द हैं उनका इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाने हैं। 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। एक है करेज, एक है हम्बल, एक है वियरी, देन साइट और ट्रस्ट। राइट, हर एक के मतलब समझ लें आप। करेज का मतलब होता है COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है हिम्मत। राइट। हम्बल, पोलाइट, विनम्र। राइट। वियरी, उबाऊ, बोरिंग। राइट। नीरस। साइट, नजर। और ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। राइट। तो चलिए, अब ये 5 के आपको मीनिंग्स पता हैं। अब जल्दी जल्दी इनके सेंटेंसेस बनाए लेते हैं। आपके लिए मैंने काम कर दिया है। तो मेक सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज करेज। सेंटेंस मैंने बनाया है, यू कैन विन एवरी बैटल by your courage. You can win every battle by your courage. आप अपनी हिम्मत से जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं। राइट। यू कैन विन एवरी बैटल बाय योर करेज। लिख लीजिए इसको, यू कैन विन एवरी बैटल बाय योर करेज। सेकेंड वन, हम्बल, HUMBLE, हम्बल। राइट। इसका वाक्य मैंने बनाया है कि वन शुड बी हम्बल इन लाइफ। हमें अपने जीवन में विनम्र रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। राइट। वन शुड बी हम्बल इन लाइफ। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। थर्ड वर्ड इज वियरी, जिसको मैंने कहा था कि ऐसी कोई चीज जिसमें मजा ना आए, ऊब पैदा हो। राइट। वियरी कहते हैं उसको। द ड्रामा वॉज वियरी। राइट। द ड्रामा वॉज वियरी। कोई आप नाटक देखने गए हैं और वो आपको मनोरंजक नहीं लगा, राइट, तो आप कह सकते हैं कि द ड्रामा वॉज वियरी। इसके बाद आते हैं SIGHT, साइट। साइट, साइट का मैंने आपको मतलब बताया, नज़र। इसका वाक्य बनाया मैंने, वी शुड कीप आवर टारगेट ऑलवेज इन साइट। वी शुड कीप आवर टारगेट, टारगेट मीन्स लक्ष्य, ऑलवेज इन साइट। जब कभी भी हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें तो वो हमेशा हमारे सामने होना चाहिए। लास्ट वन इज ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, भरोसा, यकीन। आई डोंट ट्रस्ट द लायर्स। जो झूठ बोलते हैं मैं उन पर कभी भरोसा नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। कि जो झूठे लोग होते हैं, जो कभी सही नहीं बोलते, ये भरोसे के काबिल नहीं होते। इसीलिए वाक्य बनाए कि आई डोंट ट्रस्ट द लायर्स। देख लीजिए 5 वाक्य जो मैंने बनाए हैं। आई होप कि आपने लिखे होंगे इसे। राइट। और अगर कभी आपके लिखने में थोड़ी सी स्पीड में कम ज़्यादा होती है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियो एंड डू इट। और या फिर से आप वीडियो को चला के भी उसको कर सकते हैं। अब आगे आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो कि है आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन आपसे किया गया है, विच लाइन सजेस्ट्स दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गाइड्स द हम्बल पीपल। जो अच्छे लोग होते हैं, विनम्र लोग होते हैं, राइट, उनको कोई ना कोई हमेशा ऐसी चीज़ होती है जो उनको गाइड करती है, जो उनका मार्गदर्शन करती है। तो ये बात कविता की किस लाइन में कही गई है, राइट। तो अगर आप कविता को आप देखेंगे, राइट, तो आपको नजर आएगा, देयर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल। ये एक लाइन आप देखेंगे जरा, देयर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल। पोयम को आप पलट के देखें तो आपको ये नजर आ जाएगी, ये लाइन है जिसमें कहा जा रहा है कि देयर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल, मतलब ऑलवेज कोई एक ईश्वरीय ताकत होती है, राइट। ऊपर से ईश्वर होता है जो उनका मार्गदर्शन करता है। जो लोग बहुत पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं, जिनका दूसरों के साथ व्यवहार बड़ा विनम्र रहता है, दूसरों की कद्र करते हैं, राइट। ये उसका आंसर है, देयर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट विल यू डू व्हेन द रोड इज रफ एंड इट्स एंड इज फार आउट ऑफ साइट। आप तब क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। व्हाट विल यू डू व्हेन द रोड इज रफ एंड इट्स एंड इज फार आउट ऑफ साइट। जब जो आपके जीवन में कोई आपने ऐसा रास्ता पकड़ा है जो बहुत रफ है, राइट, कठिनाई भरा है, और उसका कहीं अंत नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे वक्त हम क्या करें? तो पोएट ने इसका भी आपको जवाब दिया है पोएम में कि वी शुड कीप वॉकिंग फर्मली एंड हैव फेथ इन गॉड। मतलब हमें मजबूती के साथ अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए, लगातार अपनी यात्रा जारी रखना चाहिए, निरंतर रखना चाहिए, और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं कि आप अपना प्रयास करना ना छोड़ें और ईश्वर पर भरोसा रखें। तो कितना भी कठिन, कितना भी दुरूह रास्ता हो, जिसका कोई अंत आपको न नज़र आ रहा हो, कठिनाइयों का, वो भी धीरे धीरे वो रास्ता पार हो जाता है। वी शुड कीप वॉकिंग फर्मली एंड हैव फेथ इन गॉड। जानबूझकर मैं बहुत छोटे छोटे आपको आंसर्स लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन के, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, याद भी कर लें आप, क्योंकि जो कुछ आज आपको करवाऊँगा मैं, वही आपका होमवर्क होगा और उसको आप बैठकर समझकर याद करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लाइन सजेस्ट्स दैट वी शुड नॉट स्टम्बल दो आवर पाथ इज डिफिकल्ट। कौन सी लाइन है कविता की जो हमें ये कहती है कि हमारा रास्ता बहुत मुश्किल भी हो तो हमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए, राइट। आप देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, जो पहले स्टेंजा की पहली लाइन है, जिसमें लिखा है कि करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल। करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल, ये वो लाइन है जो कहती है कि हमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए। रास्ता कितना भी कठिन हो, हमें अपने जो कदम हैं वो फर्मली रखना चाहिए, राइट। अब आते हैं नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लाइन फूट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वियरी। फूट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वियरी, इसका अर्थ है द पोएट सीज, कवि कहता है कि कीप वॉकिंग नो मैटर यू आर स्ट्रॉन्ग और टायर्ड, डोंट गिव अप। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, आप अपनी यात्रा निरंतर रखिए, जारी रखिए, चलते रहिए। डोंट गिव अप, हार मत मानिए, हिम्मत मत खोइए, राइट। आपने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है बचपन में
कि किस तरह से दोनों में रेस होती है और अल्टीमेटली कछुआ जीत जाता है। वो तो खरगोश के मुकाबले बहुत कमज़ोर था, धीमा था। तो यहाँ पर द पोएट सेज कीप वॉकिंग नो मैटर यू आर स्ट्रॉन्ग और टायर्ड, डोंट गिव अप। राइट, ये आंसर है इसका। अगला नंबर 5, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। हर लाइन को, पोएम को पढ़ेंगे आप तो एक ऑल्टरनेट जो लाइन है, राइट, उसमें आपको ये वर्ड मिलेंगे। पहली लाइन में स्टम्बल आया है तो दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में हम्बल आया है। ऐसे ही नाइट, राइट, ड्रियरी, वियरी, साइट, राइट, ये वो शब्द हैं जिन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जिनके जब हम बोलते हैं तो इनके स्वर जो हैं, इनकी आवाज़ जो है मिलती जुलती होती है। स्टम्बल, हम्बल, नाइट, राइट, ड्रियरी, वियरी, साइट, राइट। ये नंबर 5 का। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समरी है, कि आपको समरी लिखनी है और 50 वर्ड्स में लिखनी है इस पोएम की। जो कुछ भी आपने, समरी का अर्थ होता है सारांश। ये उसका सार बताना होता है कि इसके जरिए जो कुछ भी आपने पढ़ा, ये पोएम क्या कह रहे हैं, पोएम में कवि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। राइट, तो देखिए मैंने लिखा है आपके लिए यहाँ पर, इसको पढ़ें आप, कि इन द जर्नी ऑफ लाइफ वी मीट विथ मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। जीवन के सफ़र में, जीवन की यात्रा में हम कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। इन द जर्नी ऑफ लाइफ वी मीट विथ मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। वी मे गेट टायर्ड एंड फील हेल्पलेस। ये परेशानियां हमें बहुत थका सकती हैं। हम बहुत होपलेस मतलब जब आपको कोई उम्मीद ना रहे, कोई आशा ना रहे, आप निराश हो जाएं। राइट, ये जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं आपको बहुत निराश कर सकती हैं, बहुत थका सकती हैं। बट वी शुड ट्रस्ट द गॉड एंड कीप ऑन ट्राइंग। मगर हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए। कीप ऑन ट्राइंग। इफ यू डोंट गिव अप एंड हैव फेथ इन गॉड, अगर आप हिम्मत नहीं हारते, गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। तो अगर आप हार नहीं मानते और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड। अगर आप हिम्मत नहीं हारते, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स से बड़ी आसानी से ओवरकम कर लेंगे, मतलब इनसे उबर जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स को आप हरा देंगे, जीत जाएंगे और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। दैट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। दैट इज द मैसेज ऑफ इस पोएम का यही संदेश है। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इसको अच्छे से लिखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट।